कहानी के स्टार्ट में हमें कुछ मशीनें दिखाई जाती हैं जो अर्थ के नीचे से फ्यूल निकालती हैं। और फिर तभी यहाँ पर एक वर्कर आता है, वो देखने आया था कि यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। और फिर तभी यहाँ पर धरती शेक होने लगती है और उस मशीन के अंदर से कुछ एलियन गाय निकलती हैं। और फिर वो एलियन गाय उस वर्कर के पास जाने लगती है। तभी वो वर्कर डरकर अपनी कार के अंदर बैठ जाता है और उसको स्टार्ट करने लगता है। और फिर इसके बाद हमें बैन की टीम दिखाई जाती है, जहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स ने उनको एक नई लोकेशन पे भेजा था। और फिर तभी यहाँ पर केविन की कार में एक अलर्ट बजने लगता है और केविन बोलता है पुलिस वाला आस पास है, हमें थोड़ा बच के ही निकलना पड़ेगा। और फिर वो अपनी कार को यहाँ पर इनविजिबल कर लेते हैं और आराम से वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर इसके बाद वो लोग वहीं पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो एलियन गाय थी। और फिर यहाँ पर केविन उन एलियन गाय को देखता है, तभी बैन भी उनको देखता है, बोलता है कि इनको सिर्फ पत्थर ही खाना पसंद है क्या। और फिर केविन बोलता है तो फिर इसमें क्या बड़ी बात है। और बैन बोलता है कि तुमने अपनी शक्ल कभी आईने में देखी है क्या, क्योंकि यहाँ पर केविन का कुछ हिस्सा पत्थर का था, इसलिए केविन उस डीएनए एलियन का मास्क उठाता है और लगा लेता है। और फिर बैन भागते भागते उनके पास जाता है, बोलता है कि इनको तो यूमंगासोर ही संभालेगा। और फिर यहाँ पर बैन की वॉच उसको धोखा दे देती है और उसको कोई भी एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं करती है। और फिर वो एलियन गाय बैन के ऊपर हमला कर देती हैं। और फिर इसके बाद केविन अखाड़े में उतर जाता है और उन गाय को मारने लगता है। तभी वो बोलता है कि बैन कहाँ पर हो तुम। और फिर यहाँ पर एक गाय को केविन के हाथ की खुशबू आ जाती है और वो आके उसका हाथ को खाने लगती है। और फिर केविन उसको मारता है और वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि उनके पीछे एलियन गाय का पूरा झुंड पड़ चुका था। और फिर ग्वेन बीच में आके केविन को बचा लेती है। और फिर बैन बोलता है कि मैं अभी कुछ करता हूँ। और फिर बैन यहाँ पर ब्रेन स्टोन में ट्रांसफॉर्म होकर ट्रेन को उठा के उनके अगल बगल डाल देता है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो मैं ग्रैंडपा मैक्स दिखाया जाता है। यहाँ पर वो बोलते हैं वो पायरोक्सोबोट्स हैं और उन्हें मैं सालों बाद देख रहा हूँ। तभी केविन बोलता है कि हमने उनके बारे में कभी सुना क्यों नहीं। और फिर ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं कि अर्थ पे काफी सारे नस्लें हैं जो किताबों में नहीं है, और यहीं से तो फेरिस और यूनिकॉर्न बनते हैं और मॉन्स्टर और परिया वगैरह, ये सारे कुछ सच होते हैं। पर केविन बोलता है कि बिगफुट भी। और फिर ग्रैंडपा मैक्स उसके ऊपर हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं, वो किसी ने कॉस्ट्यूम पहन रखी है। और फिर ग्वेन बोलते हैं कि ये सब धरती के ऊपर कैसे आ गए। तभी ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं कि वो किसी चीज से डर गए होंगे। तभी बैन बोलता है कि उसका ही हमें पता लगाना है। और फिर इसके बाद वो लोग टनल के अंदर जाने लगते हैं। और फिर वो लोग अंदर जाते जाते हैं, तभी वहाँ पर रास्ता खत्म हो जाता है। तभी वहाँ की चट्टान खिसक जाती है और वो लोग सीधा नीचे जाने लगते हैं। और फिर केविन अपने फायर बूस्टर से अपनी कार को मेंटेन करता है और नीचे ले आता है। और फिर ये लोग उस सुरंग के अंदर जाने लगते हैं। तभी ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत अंधेरा है। तभी केविन यहाँ पर एक मोमबत्ती को जलाता है। और फिर यहाँ पर केविन देखता है कि बॉक्स के ऊपर TNT लिखा है। तभी क्वेन उस मोमबत्ती को बुझा देती है ताकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट ना हो पाए। और फिर केविन बोलता है कि तुमने मोमबत्ती क्यों बुझा दी। वो फिर से जलाता है। तभी बैन बोलता है कि इस जगह पे डायनामाइट भरा हुआ है। और फिर यहाँ पर ग्वेन वहाँ पर रोशनी करती है। तभी बैन के ऊपर कोई पत्थर फेंकने लगता है। और फिर यहाँ पर ये लोग उसको देख लेते हैं। तभी वो यहाँ से भागने लगता है। और फिर बैन यहाँ पर बिग चिल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके आगे पहुंच जाता है और उसको पकड़ के नीचे ले आता है। और फिर बैन उसको छोड़ देता है और बोलता है कि मुझसे डरो मत। और फिर यहाँ पर केविन बोलता है कि हेलो मिस्टर, अपना नाम तो बताओ। और फिर यहाँ पर वो बोलता है कि मेरा नाम मॉल्टी वॉन है। तभी बैन बोलता है कि तुम्हारे फ्रेंड भी तुम्हें इसी नाम से पुकारते हैं क्या। और फिर यहाँ पर मॉल्टी बोलता है कि दोस्त, मेरा कोई दोस्त नहीं है। और फिर यहाँ पर ग्वेन बोलते हैं कि तुम्हारी कॉम खत्म हो गई है क्या। पर वो मॉल्टी बोलता है कि काश ऐसा होता, धरती के नीचे मेरे जैसे ऐसे हजारों पड़े हुए हैं। और फिर बैन बोलता है कि इतने सारे एक्सप्लोजर का तुम क्या करने वाले हो। और फिर यहाँ पर मॉल्टी उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता है और दूसरी बात को लेकर बैठ जाता है। और फिर वो बोलता है कि पाया बॉस, मेरी प्यारी गाय पता नहीं अभी कहाँ चली गई है। और फिर मॉल्टी बोलता है कि जब से यहाँ पे एक जगह हड़पने वाला आया है, मेरा धंधा तो मंदा हो गया। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो मॉल्टी इन लोगों को मैग्मा मशीन के पास लाया होता है। और फिर इसके बाद हमें वल्केनस की फौज दिखाई जाती है। तभी यहाँ पर वल्केनस बोलता है कि ओहो, तुम भी यहाँ पर आ गए। और फिर यहाँ पर वल्केनस बोलता है कि बैन टेनिजन और उसके चपड़गुंजू दोस्त को खत्म कर दो। और फिर यहाँ पर बैन बोलता है कि तुम लोग भूल गए क्या पिछली बार हमने तुम्हारी क्या हालत की थी। और फिर यहाँ पर वल्केनस बोलता है कि अब तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इस बम को मैं जमीन के अंदर सेंटर में भेज दूंगा, जिससे वो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा और मेरे घर जैसा माहौल बन जाएगा। और फिर वल्केनस उस मशीन को स्टार्ट कर देता है। तभी बैन बोलता है कि तुम लोग उस चुटकू को संभालो और मैं वल्केनस को संभालता हूं। और फिर यहाँ पर बैन ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वल्केनस के रोबोट उसको ट्रांसफॉर्म नहीं होने दे रहे थे। और फिर क्वेन के ऊपर एक ड्रिलिंग मशीन हमला कर देती है और क्वेन की सील भी उसको नहीं रोक पा रही थी। और फिर यहाँ पर बैन बोलता है कि मैं तुम्हारी अभी छुट्टी कर दूंगा। और फिर बैन ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करने लगता है, पर वो यहाँ पर नाकाम हो जाता है। और फिर वो बोलता है ये अचानक वॉच को क्या हो गया। और फिर यहाँ पर मॉल्टी उस मशीन के नीचे डायनामाइट लगा देता है और उसको फोड़ देता है। और वो बोलता है कि उस घमंडी को पकड़ लो। तभी यहाँ पर बैन स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वल्केनस की आर्मी को मारने लगता है। और फिर वल्केनस को भी मारने लगता है और उससे बोलता है कि उस काउंटडाउन को तुम रोक दो। और फिर यहाँ पर वल्केनस बोलता है कि
बिल्कुल नहीं और बेन के ऊपर हमला करने लगता है। तभी बेन उसको बहुत गंदा वहाँ पर मारने लगता है और वल्केनस का सूट यहाँ पर खराब हो जाता है और फिर वल्केनस फिर से बेन के ऊपर हमला करता है। तभी बेन वहाँ से हट जाता है और वो जाके कंप्यूटर मशीन के अंदर भिड़ जाता है। तभी यहाँ पर बेन उसको अपने बैप में जकड़ के उसको फिर से मारने लगता है और बोलता है कि तुम इसको काउंटडाउन को रोक दो। और फिर तभी यहाँ पर वल्केनस एक बटन को दबाता है और 30 सेकंड का टाइमर लगा देता है। तो और फिर तभी बेन बोलता है कि मैंने रोकने के लिए कहा था, बढ़ाने के लिए नहीं। तभी यहाँ पर वल्केनस बॉम्ब को लॉन्च कर देता है और यहाँ से भाग जाता है। और फिर ग्वेन बेन से बोलते हैं कि तुम अब क्या करने वाले हो बेन। और फिर तभी बेन बोलता है कि जब ये बॉम्ब गिरेगा मैं इसको पकड़ लूंगा। पर ग्वेन बोलते हैं कि तुम्हारी बस की बात नहीं है इस बॉम्ब को पकड़ना। तभी बेन बोलता है कि मैं जानता हूँ कि कौन इस बॉम्ब को पकड़ सकता है। और फिर तभी यहाँ पर बेन दूसरे एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और चीखने लगता है ह्यूमंगसौर, पर वो यहाँ पर जटरे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर तभी यहाँ पर बॉम्ब नीचे गिर जाता है और ग्वेन बोलती है अगर वो बेन धरती की कोर में फटा तो हम सारे लोग खत्म हो जाएंगे। तभी बेन कुछ भी नहीं सोचता है और उसके पीछे चला जाता है। और फिर बेन उस बॉम्ब के पीछे बहुत ही रफ्तार में जा रहा था और यहाँ पर वो सोचता है अगर मैं इस बॉम्ब को यहीं पर तबाह कर दूं तब क्या होगा। और फिर वो उसके ऊपर अपनी लेजर्स को डालने लगता है और फिर बेन उस बॉम्ब को पूरा ओवरलोड कर देता है और यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। तभी बेन यहाँ पर एक स्माइल देता है पर वो यहाँ पर घबरा भी रहा था क्योंकि बॉम्ब उसके मुंह के बगल में ही फटा था। और फिर बेन यहाँ पर जटरे का पूरा दम लगा देता है और उससे बच के निकल जाता है। और फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।